और एसीपी मंजरेकर एक ही कमरे में हैं और मंजरेकर श्रीचंद से कह रहा है सभी पुलिस वाली नहीं, एक जंगली बिल्ली है, जंगली पंजा मारने वाली। तो श्रीचंद कहता है बिल्ली नहीं शेरनी है वो, शुक्र मना तू बच गया। एसीपी मंजरेकर कहता है हाँ फ़िलहाल तो सही है, लेकिन मेरे जितनी चालाक नहीं है। कहता है लेकिन एक बात है, वो प्यार बहुत करती थी अपने पति से, उतनी ही नफ़रत करता हूँ मैं उससे और उसके परिवार से। श्रीचंद कहता है, मंजरेकर कहता है क्या मैं नफ़रत की वजह जान सकता हूँ? श्रीचंद कहता क्यों जाननी है तुम्हें वजह, अपने काम से काम रखो। सभी सिर्फ सस्पेंड हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चुप रहेगी, उसकी सिर्फ नौकरी गई है। विश्वास और हौसला नहीं, भूल मत। तेरी नाक के नीचे से उसने अकेले मेरे ट्रैकिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। मंजरेकर कहता मैंने तो उसे गलत टिप दी थी, पता नहीं कैसे वो सही जगह पहुंच गई। अपने पति का कत्ल का सच जाने बिना चुप नहीं बैठेगी वो। ये बात तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, और तू उसका ऑफिसर है, लेकिन एसीपी सभी ठक्कर तुझसे अच्छी पुलिस वाली है। क्या हुआ, बात बुरी लगी मंजरेकर? लेकिन सच है मंजरेकर, हमें सभी ठक्कर पर नज़र रखनी होगी। मंजरेकर कहता है मैं किसी की ड्यूटी लगा देता हूँ। फिर श्रीचंद कहता है हमें ऐसा आदमी चाहिए जो उस पर सभी को शक ना हो, जिससे हमें सभी की सारी एक्टिविटीज़ पता चलती रहे। इधर नील गाड़ी में जा रहा है और सोच रहा है एसीपी सभी ठक्कर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन मुझे एसीपी मंजरेकर से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। जो करना है मुझे करना है, तेजस्विनी के कातिल को पकड़ के रहूँगा मैं। इधर कमरे में सही नील को और सभी को फ़ोन लगा रही है, लेकिन दोनों में से कोई उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। सही बहुत परेशान है कि ये लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। सही अपने घर पे आके बताती है कि मैं सस्पेंड हो गई हूँ। उसकी बात सुन के तारा बहुत हंसती है और भाग्यश्री भी बहुत खुश होती है और भगवान की पूजा करके मिठाई बांटती है। ज़बरदस्ती वो लड्डू सभी के मुंह में भी ठोस देती है। तभी रिद्धि गुस्से में मम्मी आप क्यों नहीं समझती हो, आप क्या समझती हो कि भाभी के आंसू इस वजह से हैं कि वो सस्पेंड हो गई? नहीं, उनके आंसू इस वजह से हैं कि वो भाई के कातिल को नहीं पकड़ पाएंगी। और आपको पता है कि रजत भाई बैंकक्रप्ट हो चुके हैं और हमारे सर पे जो छत है वो सिर्फ़ और सिर्फ सभी भाभी की वजह से है, जिसे आप कोस रहे हो। अब इनकी नौकरी जाने के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे पता है कुछ आप लोगों को? भीख मांग लेंगे, सड़क पे रहेंगे, लेकिन इसकी नौकरी जानी चाहिए, भाग्यश्री कहती है। रिद्धि कहती है भाभी ने अपने गहने गिरवी रख के श्रीचंद भाई से मेरी फ़ीस भरवाई है। ये श्रीचंद भाई ने खुद मुझे ये बात बताई है, और आप लोग इसकी नौकरी जाने की खुशियाँ मना रहे हो, लेकिन आप लोगों को तो भाभी को तकलीफ़ दे के खुशी मिलती है। सभी मन ही मन सोचती है कि मुझसे आपकी पत्नी और बच्चों की माँ होने का हक़ कोई नहीं छीन सकता। मैं आपके कातिल तक पहुंचने की हर कोशिश करूंगी।